प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती है। कुछ ऐसे पूर्व आवश्यकताएं होती हैं जिनको आप ध्यान में रखना चाहिए आपको। और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने के दौरान भी बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, क्या इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं और क्या इसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, मे बी ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीरीज़ की सबसे लास्ट वीडियो है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाके वीडियोस देख सकते हैं और उस प्लेलिस्ट को आप अपने कॉलेज या क्लास के ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं ताकि सबको इसके बारे में पता रहे। इस पूरी प्लेलिस्ट में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, बस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड, और सारी थ्योरी वाला पार्ट कवर किया है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप प्लेलिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लो आपको एक CRM सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना है अपनी कंपनी में, ये आपका प्रोजेक्ट है। ठीक है, CRM क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जहाँ पे आप कस्टमर का सारा डेटा रखते हो, पोटेंशियल कस्टमर्स जो आने वाले हैं आपके पास वो रखते हो। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर मान लो CRM होता है। तो मान लो आपको CRM सॉफ्टवेयर अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करना है। पहले नहीं था कोई CRM सॉफ्टवेयर, कोई एक नया CRM सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम है जो आपको अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करना है। अब यहाँ पे प्री रिक्विजिट्स क्या होंगे उसके? सबसे पहला तो होगा, जैसे कि मान लो आपने नीड असेसमेंट करनी है पहले कि उसकी ज़रूरत भी है कि नहीं है। आपको एक बार ज़रूरत पता चल गई, उसके बाद आप स्टेक होल्डर से एंगेजमेंट करोगे, जो कंपनी में लोग होंगे कि हाँ भाई आपकी क्या राय है, इस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर दे क्या। मतलब अभी आपने कुछ किया नहीं है, प्री रिक्विजिट्स आप तैयारी कर रहे हो उसकी। ठीक है, आपने फिर स्टेक होल्डर से बातचीत करी, उसके बाद बजट अप्रूवल लिए। बजट अप्रूवल भी तो लेना पड़ेगा टॉप मैनेजमेंट से। अगर सॉफ्टवेयर आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ खर्चे लगेंगे, तो उसका अप्रूवल आपको टॉप मैनेजमेंट से लेना पड़ता है। उसके बाद आप वेंडर सिलेक्शन करोगे कि किससे लोगे आप CRM सॉफ्टवेयर, कौन से वेंडर से लोगे। सेल्स फोर्स सबसे ज़्यादा अभी पॉपुलर है, SAP से लोगे आप, ओरेकल से लोगे, जोहो करके एक होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो आपको किससे लेना है प्री रिक्विजिट्स में आप वो डिसाइड करोगे। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें डिसाइड करने के बाद आप प्रोजेक्ट टीम फॉर्म करोगे एक। ठीक है, पहले से ये तैयारियां करके रखोगे। प्री रिक्विजिट्स बेसिकली तैयारी होती है। ठीक है, ऐसे ऐड देखा होगा आपने तैयारी जीत की, तो वैसे ही होता है प्रोजेक्ट को। आप अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपको तैयारी जीत की करनी पड़ती है पहले, जो कि हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, तो ऐसे घबराना मत। मैंने CRM एक एग्जाम्पल लिया है कि अगर आपको एक सॉफ्टवेयर कुछ को इम्प्लीमेंट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए पहले से। सेकंड होता है चैलेंजेस। क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? चैलेंजेस में आ सकता है भाई एम्प्लॉयज़ मना कर देंगे, नहीं भाई ऐसे कैसे आप सॉफ्टवेयर लेके आ रहे हो, हम तो सब कुछ मैनुअल करेंगे। ठीक है, डेटा माइग्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। पहले जैसे काम होता था, अभी सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करने के बाद दूसरे तरीके से काम होगा, तो डेटा अच्छे से ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो इंटीग्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, स्मूथली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नए जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं, तो उनको ट्रेनिंग वगैरह देना वो भी आपको देखना पड़ेगा। जो सॉफ्टवेयर होगा उसमें टाइम टू टाइम आपको चेंजेस भी करने पड़ेंगे, अपग्रेड्स भी करने पड़ेंगे, वो भी एक चैलेंज हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा उसको इम्प्लीमेंट करने का। मैं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, कैसे आप उस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करोगे। सबसे पहले तो भाई आप जाओगे कंपनी में, बोलोगे चलो जी मीटिंग करते हैं, और मीटिंग में ये डिस्कस करोगे। उसके बाद जो भी आपने डिस्कशन किया, आपने आइडिया उठाया कि हाँ भाई CRM सॉफ्टवेयर लाते हैं कंपनी में। उसके बाद सब लोग मान गए हाँ भाई लाते हैं, तो आप क्या करोगे, वेंडर्स के पास जाओगे। फॉर एग्जांपल आप सेल्स फोर्स करके एक वेंडर है CRM सॉफ्टवेयर का, उसके पास जाओगे, बोलोगे भाई हमारे लिए ना एक CRM सॉफ्टवेयर बना दो। वेंडर बोलेगा ठीक है मैं बना देता हूँ। उसके बाद आप क्या करोगे, अपना डेटा दोगे कि हाँ भाई ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए, ये हमारा कस्टमर बेस है, ये कस्टमर का डेटा है, वो अपने CRM सॉफ्टवेयर में डलवाओगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद आप पायलट टेस्टिंग करोगे। एक बार CRM सॉफ्टवेयर बन गया तो कुछ लोगों पे ट्राई करोगे कि कैसा रिएक्शन है उनका, कैसा फीडबैक आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आप वाइड रेंज ऑफ पीपल या वाइड रेंज ऑफ एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग करोगे उस सॉफ्टवेयर की कि हाँ भाई इतने लोगों का फीडबैक अच्छा था, अभी बाकियों की भी ट्रेनिंग कर देते हैं, क्या दिक्कत है। उसके बाद आप लाइव चले जाओगे उस सॉफ्टवेयर के साथ, ये आपका प्रोसेस है। ठीक है, आप अपने ऐसे वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस के लिए उसको लॉन्च कर दोगे पूरी कंपनी में। और उसके बाद पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट्स भी बोलते हैं, कि अगर कोई भी फीडबैक आ रहा है या कुछ एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है तो एडजस्टमेंट्स करोगे। ये एक एग्जांपल था हमारा,
जिससे आप ये समझ गए होंगे कि क्या होता है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन और कैसे इसके प्री रिक्विजिट्स होते हैं, कुछ पहले से क्या तैयारी करनी पड़ती हैं, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के दौरान क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और किस प्रोसेस से होते हुए आप प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। CRM की बात करी थी हमने, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की। अभी लिखने वाली टर्म में देख लेते हैं क्या होता है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। Project implementation is a critical phase within the project management life cycle where plans are put into action to achieve project's objective। यहाँ पे एक्चुअल में जो भी आपने प्लानिंग करी थी उसको आप एक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो, उसको आप एक्चुअल में कर रहे हो। अब अभी कागज़ों में जो भी प्लान किए थे उनको आप रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। ताकि जो भी आपका प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है, बस प्लानिंग करके तो पूरा होगा नहीं। फॉर एग्जांपल आपको मान लो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, जैसे कि आप अभी कर भी रहे होगे, तो बस आप सोच लो एग्ज़ाम से एक रात पहले कि हाँ भाई मेरे को क्या क्या पढ़ना है। क्या बस आप उससे पास हो जाओगे? नहीं होगे, राइट। आपको एक्चुअल में वो चीज़ पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप एक्चुअल में उस चीज़ को कर रहे हो ना, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। Project implementation refers to the process of executing the plans, strategies, and activities outlined in a project plan in order to achieve the project's objective। ठीक है, वही बात है घुमा फिरा के बोली गई है कि प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपने जो भी प्लान बनाए थे, स्ट्रैटेजी बनाई थी, एक्टिविटीज़ जो भी बनाई थी प्रोजेक्ट प्लान में, उसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हो ताकि आप अपने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सको। कुछ और भी लिखा गया इसके बारे में। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्व्स पुटिंग द प्रोजेक्ट प्लान इनटू एक्शन, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, मैनेजिंग रिसोर्सेज एंड मेकिंग एडजस्टमेंट्स एज नेसेसरी टू इंश्योर सक्सेसफुल कंप्लीशन। वही चीज़ घुमा फिरा के बोली गई है। तो मतलब बेसिकली मैं ये एग्जांपल देना चाहता हूँ इन सब को कि एग्ज़ाम में है ना, आप घुमा फिरा के सेम पैराग्राफ को 3-4 बार लिख सकते हो, दिखने में ज़्यादा लगता है और आप पॉइंट टू पॉइंट भी बातें कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बोला गया है कि जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है वो होता है कि जो भी आपने प्रोजेक्ट प्लान किया था उसको एक्शन में कन्वर्ट करना, उसकी प्रोग्रेस को देखते रहना टाइम टू टाइम, और रिसोर्सेज मैनेज करना और एडजस्टमेंट्स करना, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया था आपको। अभी आते हैं भाई मुद्दे की बात पे कि क्या होते हैं प्री रिक्विजिट्स किसी भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के। सबसे पहला होता है क्लियर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, आपको प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली पता होने चाहिए प्रोजेक्ट अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो। और प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव आजकल ऐसे बहुत अच्छी अप्रोच है, स्मार्ट अप्रोच, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। स्मार्ट अप्रोच आप हर जगह पढ़ोगे तो आप कहीं पे लिख लो। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, एम का मतलब होता है मेजरेबल, ए का मतलब होता है अटेनेबल, आर का मतलब होता है रिलेवेंट एंड टी का मतलब होता है टाइम बाउंड। कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव स्मार्ट अप्रोच में फिट बैठना चाहिए। तो अपने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स एक बार जान लिए तो इम्प्लीमेंटेशन करना ईजी हो जाता है। सेकंड होता है कम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट प्लान। ऑब्वियसली प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन आप तभी करोगे जब आपके पास प्रोजेक्ट प्लान रहेगा आपके पास, ठीक है, जिसमें लिखा रहेगा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको करनी है, क्या क्या टास्क करने हैं, क्या क्या माइलस्टोन्स है जो पूरे करने हैं, कितने रिसोर्सेज हैं आपके पास, क्या टाइम रिक्वायर्ड है हर एक चीज़ को करने का, ठीक है। वो सारा आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट प्लान में लिखा रहता है, स्ट्रैटेजीज़ वगैरह लिखी रहती हैं, ठीक है। तो वो अगर आपके पास रहेगा ना तभी आप इम्प्लीमेंटेशन कर पाओगे। थर्ड होता है एडुकेट रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज बहुत तरीके के हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इक्विपमेंट्स, मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अवेलेबल होनी चाहिए आपके पास प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन से पहले, ठीक है। तो अगर रिसोर्सेज हैं तभी आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा सकते हो, इसलिए इसको प्री रिक्विजिट्स में लिखा गया है। नेक्स्ट होता है रिस्क मैनेजमेंट प्लान। रिस्क मैनेजमेंट प्लान में क्या आता है कि आपके पास एक साउंड प्लान होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हो ना, मतलब आप एक्चुअल में उस प्रोजेक्ट को कर रहे हो तो कुछ भी रिस्क आ सकते हैं, तो उससे हैंडल करने के लिए आपके पास एक साउंड प्लान होना चाहिए। और इस प्लान में क्या लिखा रहेगा, स्ट्रैटेजीज़ वगैरह लिखी रहेंगी कि कैसे आप उस रिस्क को हैंडल करोगे या मिटिगेट करोगे। फिफ्थ होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल्स। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने से पहले पता रहना चाहिए कि किस कम्युनिकेशन चैनल से आप सारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड कम्युनिकेशन भेजोगे। क्या आप मीटिंग करोगे टाइम टू टाइम, क्या आप ईमेल पे फ्लायर्स भेजोगे, क्या भेजोगे, अनाउंसमेंट्स भेजोगे ईमेल पे, किस चैनल से आप कम्युनिकेशन करोगे, ठीक है। तो वो चीज़ आपको पहले से ध्यान में रखनी चाहिए। सिक्स्थ होता है टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। बिल्कुल सही बात है, अगर आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो तो एक्चुअल में पैसा आप यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। एक्चुअल में आप वो चीज़ करना शुरू कर रहे हो, ठीक है। तो फंड्स की वहाँ पे अवेलेबिलिटी देखी जाती है।
फिर आता है चेंज मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। जैसे कि मैंने एग्जांपल में बताया था कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रेजिस्ट करते हैं चेंज को, बोलते हैं कि नहीं भाई ऐसे कैसे आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो उसको मैनेज करने के लिए भी आपके पास स्ट्रैटेजी पहले से तैयार होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप इंश्योर कर सको कि जो भी आपने प्रोजेक्ट किया है इम्प्लीमेंट वो स्मूथली हो जाए और प्रोजेक्ट का मोमेंटम बना रहे वहाँ पे। लास्ट पॉइंट होता है लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। अब प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने से पहले आपको ये मेक श्योर करना पड़ता है कि जो आप लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, उनको ध्यान में रख रहे हो और उनकी अच्छे से आपने पढ़ाई कर रखी है, ठीक है। अब इन सब पॉइंट्स पे 8 के 8 प्री रिक्विजिट्स हैं, और भी होते हैं लेकिन ये मेन प्री रिक्विजिट्स हैं। अगर इन पे एक बार टिक मार्क लग जाता है तभी आप प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ सकते हो, ठीक है। अब इसके लिए लिखा गया है कि जो प्री रिक्विजिट्स हमने पढ़े हैं, बाय एड्रेसिंग दीज प्री रिक्विजिट्स बिफोर इनिशिएटिंग प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, organization can increase the likelihood of achieving project objectives, delivering successful outcomes and maximizing return on investment. अब प्री रिक्विजिट्स का यही महत्व होता है। अगर आपने प्री रिक्विजिट्स को पहले से एड्रेस कर लिया है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज से पहले ही, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे उस प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करने के, प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने के, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ेगा। ऑब्वियसली आपको फ्रूटफुल लगेगा वो प्रोजेक्ट। फिर आता है चैलेंजेस इन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कवर कर लिए थे CRM वाले एग्जाम्पल में, बट यहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपको मस्त एकदम क्लियर हो जाएगा। और ये लास्ट स्लाइड है। यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस लिखे हैं मैंने, रिसोर्स कंस्ट्रेन, स्कोप एक्सपेंशन, अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड रिक्वायरमेंट्स, कम्युनिकेशन इशूज़, इनएडुकेट रिस्क मैनेजमेंट, रेजिस्टेंस टू चेंज, इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिफिकल्टीज, टाइम कंस्ट्रेन, टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस और फेलियर्स। अब ऐसे आप वर्ड टू वर्ड तो याद नहीं रख पाओगे, लेकिन मैं एक बार इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अब सबसे पहला जो चैलेंज है वो है रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। अब मैंने जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन में प्री रिक्विजिट में बताया था कि रिसोर्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए एडुकेट क्वांटिटी में, लेकिन अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स लिमिटेड हैं, फाइनेंशियल या टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स लिमिटेड हैं, तो आपकी जो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस है उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। वैसे ही है स्कोप एक्सपेंशन। अगर आप मान लो अपना प्रोजेक्ट बढ़ा रहे हो लेकिन आप रिसोर्सेज पे ध्यान नहीं दे रहे, टाइम पे ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है, तो आपका जो ओवरऑल प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव है वो डिले होगा ऑब्वियसली, और आपकी कॉस्ट बढ़ेगी वहाँ पे, क्योंकि आप एक्सपेंशन कर रहे हो प्रोजेक्ट के स्कोप का। जो आपने पहले डिसाइड किया था आप उससे कुछ बड़ा ही कर रहे हो, ठीक है। थर्ड होता है अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड रिक्वायरमेंट्स। अब आपके ऑब्जेक्टिव्स ही क्लियर नहीं है तो आपको दिक्कत हो सकती है, जो कि हमने प्री रिक्विजिट्स में पढ़ा था। प्री रिक्विजिट्स के ही ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हैं। प्री रिक्विजिट्स में क्या था कि ये चीज़ तो होनी ही होनी चाहिए, चैलेंजेस में है नहीं हुई तो क्या हुआ, तो वो चैलेंजेस बन जाते हैं, ठीक है। फिर आता है कम्युनिकेशन इश्यूज़, पुअर कम्युनिकेशन हुआ तो दिक्कत हो सकती है। फिर आता है इनएडुकेट रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट अगर आपके पास साउंड नहीं हुआ तो जैसे ही रिस्क आता है तो आप ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओगे कि भाई रिस्क आ गया है तो अब क्या करें, कुछ ऐसे अनहोनी हो गई, अप्स एंड डाउन्स हो गए, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिफिकल्टीज़। अब आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आपके साथ टीम भी तो काम कर रही है, ठीक है, और डिपार्टमेंट्स भी तो काम कर रहे हैं। अगर उनके बीच में अलाइनमेंट नहीं है, उनके बीच में कुछ ना कुछ अनबन है, तो दिक्कत हो सकती है कोऑर्डिनेशन में और ओवरऑल प्रोजेक्ट पे आपका उसको असर दिखेगा। फिर आता है टाइम कंस्ट्रेंट्स। अब बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड टाइम फ्रेम होती है और डेडलाइंस होती हैं आपके प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। इतने टाइम तक आपको कंप्लीट करना ही करना है। अगर वो नहीं होता है तो वो भी एक चैलेंज बन जाता है। और लास्ट होता है टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस और फेलियर्स। अब मान लो कोई टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज हो गया, ठीक है, या किसी टूल में एक दिक्कत हो गई, तो आपका जो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में थोड़ा आपको चैलेंज फील होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही चेंज हो गई बीच में, या चेंज भी हो सकती है या उसके साथ कोई इशू भी हो सकता है, तो आपको ऐसे प्रोजेक्ट को पूरा करने में दिक्कत होगी या डिले हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जहाँ पे भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में कोई ना कोई दिक्कत आती है या प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, एक कॉस्ट बढ़ जाती है, तो वो सारे आप चैलेंजेस लिख सकते हो। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे क्या होता है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। प्रोजेक्ट प्लान को एक्शन में लाना ही प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होता है। क्या इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं और क्या इसके कुछ चैलेंजेस होते हैं, और CRM वाला एग्जाम्पल मस्त क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और ये लास्ट वीडियो है मोस्ट प्रोबेबली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीरीज़ की, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया।
लेकिन अगर आपके पास और भी टॉपिक्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, मैं उस पर सेपरेट वीडियोस बना के प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो लाइक कर देना इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आई तो पसंद तो आई जाती है, प्लीज़ जाके लाइक मार दो, और लाइक मार रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।